एपिसोड 6। रात का समय। हवेली के बाहर अभी आदित्य सारी व्यवस्था देख ही रहा होता है कि तभी एक काली कार आकर हवेली के सामने रुक जाता है और उस गाड़ी को देखते ही वो अंदर से पूरी तरह डर खुद में बोल पड़ता है। ओह गॉड, ये तो बॉस की कार है। अब मैं उन्हें क्या बोलूंगा जब वो पूछेंगे कि मिस काव्या किस खतरे में है। तभी मास्कमैन तेजी में चलते हुए आदित्य की तरफ आ जाता है और अपने चेहरे पर एक गुस्से भरे भाव लिए पूछता है, कहाँ है वो। अब आदित्य डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो कैसे बोले कि वो बस पढ़ाई कर रही थी कमरे में। अगर उसने ये बात कही तो उसका बॉस उसे बिना सजा दिए नहीं छोड़ेगा। तभी उसे उस माहौल में बस खुद को बचाने का एक ही रास्ता दिखाई देता है और वो झट से बोल पड़ता है, मिस काव्या आपको पीटना चाहती है। ये बात मानो ऐसी थी जिस पर कोई नॉर्मल इंसान बिना हंसे रह नहीं सकता था। और हुआ भी यही। ये सुनते ही मास्कमैन के पीछे खड़ा रॉकी, जो उसी के साथ आया था, एकदम से हंस पड़ा। वो चाहकर भी अपने हंसी को नहीं रोक पा रहा था। मतलब अब तुम्हें अपनी पत्नी से मार खानी पड़ेगी। वाह, क्या बात है। रॉकी ये बोल हंसने लगा। तभी वो आदमी उसकी तरफ घूरते हुए देखता है जिससे वो चुप हो जाता है। बॉस, वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और इसीलिए उन्होंने मुझसे आपका नंबर मांगा, पर मैंने उन्हें नंबर नहीं दिया, जिस वजह से उन्हें लगा कि आपने ही हमें मना किया है उन्हें नंबर देने से, और इसीलिए वो गुस्से में बोलने लगी कि वो आपको पीटना चाहती है, क्योंकि उनके अकेलेपन की वजह आप ही है। जब आदित्य सारी बातें बोल देता है तो वो मन ही मन खुद में कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मिस काव्या, पर मेरे पास खुद को बचाने का बस एकमात्र यही रास्ता था। बॉस आपको कभी भी कुछ नहीं करेंगे, बल्कि वो आपके सामने अपने घुटने टेक देंगे, पर अगर बात मेरी आएगी तो वो बिना मुझे सजा दिए नहीं छोड़ेंगे। जब वो आदमी आदित्य की पूरी बात सुनता है तो उसके चेहरे पर से गुस्से का भाव एकदम से खत्म हो जाता है और वो वापस एक सामान्य इंसान जैसा लगने लगता है। वो बिना कुछ बोले सीधे हवेली के अंदर चला जाता है। बेडरूम। जब वो अपने बेडरूम में पहुंचता है तो बड़े ही आराम से अपनी पति को बैठकर बीचों बीच खुद में सिमटे सोते हुए देख कुछ पल के लिए बस उसे ही देखता रह जाता है। ना जाने उसका दिल इस वक्त उससे क्या चाहता था। वो बिना कुछ सोचे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा, उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके खुले बालों में धीरे धीरे अपना हाथ डाल उसे सहलाने लगता है। तभी उसकी नजर उसके होठों पर पड़ती है, जिसे काव्या नींद में बार बार काट रही होती है। ये देख उस आदमी के मन में कुछ तो जरूर हो रहा था, पर तभी काव्या एकदम से दूसरी तरफ करवट लेने लगती है और नींद में वो उस आदमी का हाथ कसकर पकड़ उसे अपने सीने से लगा सो जाती है। अचानक से अपने हाथ को काव्या के सीने से लगे हुए देख उस आदमी को एक अजीब सा एहसास होता है। तभी काव्या नींद में ही बोलती है, आई मिस यू, प्लीज जल्दी वापस आप जाइए मिस्टर सर। ये एक से दो बार बोलते बोलते वो वापस गहरी नींद में पहुंच जाती है। लेकिन जब वो आदमी काव्या को इतना ज्यादा उदास देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसका मन करता है कि वो उसे अभी जगा दे, पर उसकी कुछ मजबूरी थी जिस वजह से वो उसे नहीं जगा सकता था और उसे अब जाना भी था, पर काव्या जिस तरह से उसके हाथों से चिपकी हुई थी उस वजह से वो नहीं जा पा रहा था। तभी उसने आदित्य को एक मैसेज भेजा। कुछ ही देर में आदित्य अपने हाथों में एक पिंक कलर का छोटा टेडी बियर लेकर कमरे में आते हुए बैग के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही वो अपने बॉस को काव्या के इतने करीब देखता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, पर वो इस वक्त खुद को हैरानी में ना डालते हुए धीरे से बोलता है, बॉस ये टेडी बियर आपने क्यों मंगवाए मुझसे, वो भी इस वक्त। मिस काव्या इस वक्त मेरे हाथ को पकड़ कर सो रही है और अगर मैंने उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो हो सकता है वो जग जाएगी, इसी वजह से तुम धीरे धीरे उसके हाथों के बीच में ये टेडी बियर रखो, पर ध्यान से कहीं वो उठ ना जाए। तब जाकर आदित्य को बात कुछ समझ में आती है और वो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसके बॉस ने उसे करने के लिए बोला था। जल्द ही वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर मास्कमैन काव्या से दूर जाने लगता है, पर ना जाने उसके कदम दरवाजे पर जा एकदम से रुक जाते हैं और एक गहरी आह भरते हुए वो खुद में कहता है, मैं जल्द वापस लौट आऊंगा। अगली सुबह काव्या जब अपने बेड पर अंगड़ाई लेते हुए पलट रही थी तभी अचानक उसे अपने हाथों में एक प्यारा और क्यूट सा टेडी बियर दिखाई दिया। वो एकदम से उठकर बैठ बोली, ये टेडी बियर कहाँ से आया मेरे पास। एक मिनट, कल रात में मिस्टर सर आए थे, हाँ मैंने उनकी आवाज सुनी थी। ये याद आते ही वो दौड़कर बिना चप्पल पहने ही कमरे से बाहर की ओर भागती है और जल्दी से किचन में जा रामू काका से पूछती है, काका कल रात मिस्टर सर आए थे क्या।
काव्या की बात सुन रामू काका मुस्कुरा दिए और बोले, हाँ बहुरानी आए तो थे, पर ये बात आपको कैसे पता चली? काका वो बात अभी छोड़िए, मुझे ये बताइए कि वो अभी कहाँ है, जल्दी बताइए ना। काव्या के इतने खुश चेहरे को देख उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे बताने की कि वो वापस चला गया है, पर फिर ही वो बोले, बहुरानी वो रात में ही वापस चले गए थे। जब ये बात काव्या सुनती है तो उसका चेहरे पूरी तरह से मुरझा जाता है और वो उदास हो वहीं कुर्सी पर बैठ अपने सर को टेबल पर रख लेती है। बहुरानी आप इस तरह उदास मत होइए, मालिक आपके लिए ये छोड़ गए हैं। ये क्या है काका? मुझे नहीं पता बहुरानी। तभी काव्या उस डब्बे को खोलते हुए देखती है कि उसके अंदर क्या है। पर जैसे ही उसके अंदर एक मोबाइल को देखती है, उसकी आंखों की चमक वापस से लौट आती है और वो एकदम खुशी से उछल बोलती है, ये तो मोबाइल है। पर काका ये क्यों? आपके चेहरे पर इस तरह खुशी देखने के लिए ही मैंने आपसे बोला कि मुझे नहीं पता इसमें क्या है। दरअसल ये मोबाइल मालिक ने आपको दी है, ताकि आप जब चाहे उनसे बात कर सकते हैं। इसमें उनका नंबर सेव किया हुआ है। रामू काका काव्या से ये बात बोल अपने काम में लग जाते हैं और काव्या वहीं टेबल पर बैठ उस मोबाइल को निहार रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो मिस्टर सर से बातों की शुरुआत कैसे करे। इधर काव्या वो सेल फोन को अपने हाथों में लेकर अपने कमरे में चली गई और उसी पर पूरी नजरें गाराए कमरे में घबरा कर इधर से उधर घूम रही थी। उसे अड़ा था कि कहीं वो गलत समय पर तो कॉल नहीं कर देगी जिस वजह से उसे गुस्सा आ जाए। बहुत तरह के विचारों को सोचने के बाद वो फाइनली अपने पति का नंबर डायल कर ही देती है। एक बड़े से अंधेरे कमरे में सोफे पर वो आदमी बैठा टीवी में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट देख रहा था और उस कमरे के दरवाजे पर रॉकी हमेशा की तरह बॉडीगार्ड बन खड़ा था। तभी कमरे में एक घंटी की आवाज गूंज उठती है। चूंकि आज से पहले कभी भी मास्कमैन के फोन पर इस समय किसी का कॉल नहीं आया था क्योंकि वो उसके काम का वक्त था। जैसे ही वो आवाज रॉकी के कानों में गई वो झट से कमरे के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा और जल्द ही वो समझ भी गया कि कॉल उसके दोस्त की पत्नी का ही होगा। उसे छोड़ दूसरा इस वक्त कॉल करने की हिम्मत नहीं करेगा। इधर मास्कमैन जब कॉल आते देखता है तो वो कुछ देर बाद कॉल रिसीव कर कान पर लगा लेता है। तभी उधर से एक बहुत ज्यादा मधुर आवाज आती है। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर सर। काव्या की आवाज सुनते ही मानो मास्कमैन पूरी तरह जम सा जाता है। उसकी इतनी प्यारी आवाज उसे अंदर तक एक सुकून देता है। तभी काव्या वापस से बोलती है, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया? काव्या सवाल पर सवाल किए जा रही थी पर मास्कमैन उसके आवाज में इतना खो सा गया था कि खुद को जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं कर पा रहा था। हेलो, क्या मैं अपने पति से ही बात कर रही हूँ ना? काव्या जैसे ही अपने पति बोल उस आदमी को पुकारती है, उसका दिल और तेज हो उठता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है। मिस्टर सर, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। काव्या का ये वार मास्कमैन अब और नहीं सह सका, इसीलिए वो झट से कॉल रख देता है और एक गहरी सांस लेने लगता है। तभी रॉकी झट से उसके करीब आप पूछता है, क्या हुआ? आप इतना ज्यादा गंभीर क्यों लग रहे हैं? कोई परेशानी वाली बात है क्या? मिस काव्या का फोन था। हाँ तो क्या, उन्होंने आपसे कुछ बोला क्या? उसने मुझे अपना पति कहकर बुलाया। इसमें गंभीर होने वाली बात क्या है? वो मुझे मिस कर रही है। जब रॉकी ये बात सुनता है तो वो हंसे बगैर नहीं रह पाता है। आज पहली बार उसके दोस्त में उसे एक ऐसा इंसान दिखा जो इन बातों से परेशान हुआ पड़ा था। इधर हवेली में काव्या अपने बेड पर बैठे खुद में बोलती है, वैसे रवीना ने बोला था कि अपने पार्टनर को अपने प्यार में डालने के लिए उसे इस तरह छोटे छोटे कॉल करना चाहिए और उसे ये फील कराना चाहिए कि उसे हम मिस कर रहे हैं। पर क्या मिस्टर सर पर ये अब काम करेगा? पता नहीं, मुझे तो लगता है उन्हें अपने तरफ खींचने के चक्कर में मैं ही उनकी तरफ खींचती चली जा रही हूँ। वैसे मैं सच में उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। खैर, अभी इस तरह बोर होने से ज्यादा अच्छा है कि मैं अपनी पढ़ाई ही कर लेती हूँ। काव्या ये सोच पढ़ने के लिए बैठ गई। अगली सुबह काव्या आराम से अपनी नींद पूरी करके अंगड़ाई लेते हुए बेड पर उठकर बैठ गई और अपने बगल में रखे फोन को देखते हुए खुद में बोली, क्या करूं? मिस्टर सर को एक बार कॉल कर लूं क्या? वैसे पता नहीं वो उठाएंगे भी कि नहीं, पर एक बार ट्राई करती हूँ। ये सोचकर काव्या थोड़ा हिचक के साथ फोन लगा अपने कमरे से बाहर निकल हॉल में सोफे पर आकर बैठ गई। चूंकि घर में सिर्फ नौकर के अलावा कोई और था भी नहीं, इसीलिए काव्या नाइट ड्रेस में ही नीचे आ गई।
इस बार जैसे ही मास्कमैन ने अपने मोबाइल पर काव्या का कॉल आते हुए देखा, वो बिना एक पल की देरी किए कॉल झट से उठा लेता है, क्योंकि काव्या ने उस कॉल के बाद पूरे दिन उसे कॉल नहीं किया था। गुड मॉर्निंग मिस्टर सर। काव्या के सवालों का इस बार वो पूरी तेजी के साथ जवाब देते हुए बोलता है, हम। जैसे ही काव्या अपने पति की आवाज सुनती है, वो 1 मिनट के लिए स्तब्ध रह जाती है और खुद में ही सोचती है, आज इन्होंने मेरे सवालों पर रिएक्ट किया, कल तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। फिर अगले ही पल खुद को संभालते हुए बोली, क्या कल मैंने आपको कॉल करके परेशान कर दिया? वो मेरा मतलब है कि आप बिजी थे क्या? तुम मुझे परेशान नहीं कर सकती हो, तो क्या मैं आपको कभी भी कॉल कर सकती हूँ? तुम्हें जब मन करे कर सकती हो। वैसे तो उसके पति का जवाब बिल्कुल सीधा सा होता था, पर काव्या को फिर भी उसके हर जवाब से बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी, और फाइनली वो थोड़ा घबराते हुए पूछी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हम तुम्हें जो पूछना हो तुम पूछ सकती हो। वो दरअसल आप कब तक वापस आएंगे? मैं सच में आपको बहुत मिस करती हूँ। वैसे काव्या ये सारी बातें कभी भी अपने पति के सामने नजरें मिलाकर नहीं बोल पाती, पर उसकी दोस्त ने उसे बताया था कि जो बात हम सामने से नहीं बोल पाते हैं उसे मोबाइल पर बोलना आसान होता है, इसीलिए काव्या आज इतनी सारी बातें बोले जा रही थी। तभी उधर से मास्कमैन जवाब देता है, वैसे तुम्हें और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं घर पर ही हूँ। जैसे ही काव्या ये सुनती है, उसके हाथों से मोबाइल एकदम से नीचे गिरने वाला होता है और वो झट से सोफे पर से दरवाजे के तरफ मुड़ देखने लगती है, और जैसे ही सामने दरवाजे से अपने पति को अंदर की तरफ आते हुए देखती है, उसका पूरा शरीर गर्म होने लगता है और दिल की धड़कन जोर जोर बढ़ने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या सच में उसके सामने उसका पति है। वो बस उसके आंखों में देख एकदम से बुत बंद सोफे पर बैठी रही। मास्कमैन भी बस काव्या के आंखों में ही देखते हुए उसके तरफ बढ़ते जा रहा था। दोनों ऐसे एक दूसरे में खोए हुए थे, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे से बिछड़े हुए प्रेमी हो। मास्कमैन चलते हुए काव्या के बेहद करीब पहुंचता, उससे पहले ही बीच में उनके रोमांटिक मूड को खराब करने रॉकी यानी कि काव्या के लिए इस वक्त मिस्टर खन्ना आ खड़े हो जाते हैं और बोल पड़ते हैं, वाह मिस काव्या, मुझे नहीं पता था कि आप हमारे बॉस को पीटना चाहती है। वैसे ये नज़ारा काफी मजेदार होने वाला है। मिस्टर खन्ना की बात सुनते ही काव्या पूरी तरह से सन रह गई और खुद में मन ही मन बोली, ये आदमी क्या बोल रहा है? मैं कब मिस्टर सर को पीटने को बोली? ये झूठ में मुझे क्यों फंसा रहा है? ये सोच काव्या अभी कुछ बोलती, तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़ा आदित्य पर जा पड़ती है, जो वहीं से अपने दोनों हाथ जोड़े बस अपने किए की माफी मांग रहा होता है। उसे देख काव्या समझ जाती है कि ये सब उसी ने बोला है। तभी मास्कमैन काव्या के पास आ सोफे पर बैठ जाता है और गंभीर होते हुए कहता है, चूंकि तुम्हें मैंने परेशान किया है इसीलिए तुम मुझे पीट सकती हो, तुम्हें जो सजा देनी हो मैं तैयार हूँ। काव्या तो अभी ये बात सोचकर अड़ा रही थी कि अब वो उसे क्या बोलेगी, लेकिन ये क्या, जब उसने अपने पति को ये कहते हुए सुना कि वो उसकी हर सजा भुगतने को तैयार है, तो मानो काव्या के दिल में ऐसा महसूस हुआ कि वो एकदम से उससे लिपट जाए और उसे प्यार करे। लेकिन तभी उसे अपने प्लान की याद आ जाता है और वो झट से सोफे पर से उठ खड़ी होते हुए कहती है, तो फिर ठीक है मिस्टर सर, मैं आपको सजा जरूर दूंगी मुझे परेशान करने के लिए, और आपकी सजा ये होगी। काव्या जब ये बोल रही थी तब मास्कमैन अपनी आंखें बंद कर उसके पीटने का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी उसके होठों पर एक बहुत ज्यादा ही मुलायम चीज आकर सट जाती है, जिससे उसके पूरे शरीर में कंपन सा हो उठता है। आज काव्या सिर्फ एक किशकर भागी नहीं, बल्कि वो अपनी आंखें बंद कर अपने पति के होठों को चूमती रही। उसे खुद भी नहीं पता था कि किश कैसे करना है, वो बस कर रही थी। कुछ देर बाद काव्या झट से खड़ी हो जाती है और जब वो मिस्टर खन्ना को बगल में खड़े आंखें फाड़ कर उसे देखते हुए देखी, तो वो बहुत ज्यादा शर्मा गई और जल्दी से मास्कमैन को ये बोल कि वो उसके लिए खाना बनाने जा रही है, किचन भाग जाती है। मास्कमैन बस बिना पलके झपकाए उसे जाते हुए देखता रह जाता है। तभी रॉकी एकदम से सोफे पर बैठ अपने दोस्त से बोलता है, वाह जी, मुझे नहीं पता था कि आपकी पत्नी आपको इस तरह की सजा देने वाली है। मुझे पता है कि तुम अंदर से पूरे हिल चुके हो, क्यों दोस्त? लेकिन मास्कमैन रॉकी के बातों को इग्नोर कर सोफे पर से उठते हुए अपने टाई ढीले करते कमरे के तरफ चला जाता है, जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जैसे ही वो अपने कमरे के अंदर पहुंचता है,
झट से अंदर से दरवाजा बंद कर देता है और अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए सीधे बाथरूम में चला जाता है और शॉवर खोल उसके नीचे खड़ा हो जाता है। जब वो शीशे में खुद का चेहरा देखता है तो अपने हाथों से अपने हाथों को छूते हुए वो किश याद करने लगता है और उसे याद करते ही उसके चेहरे पर पहली बार स्माइल आ जाता है। किचन। इधर काव्या अब तक अपने आप को शांत करने में ही लगी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब मास्कमैन से नजरें कैसे मिलाएगी। ऊपर से उसका पूरा शरीर अभी भी गर्म हुआ पड़ा था, पर वो आज अंदर से बहुत ज्यादा खुश थी। चूंकि उसे किश करना नहीं आता था, पर फिर भी उसने कोशिश की और इस बात से कि उसने अपने पति को आज किश किया है बहुत खुश थी। वो फिर उसके पसंदीदा खाना बनाने में जुट गई। तभी किचन में मिस्टर खन्ना मुस्कुराते हुए आ गए और बोले, नोट बैड मिस काव्या, आप तो बोल्ड होती जा रही है। उसकी बातों को सुन काव्या पूरी तरह शर्मा जाती है और इसीलिए अपनी नजरें झुका बोलती है, प्लीज आप चुप हो जाइए मिस्टर खन्ना, मुझे बेकार में परेशान मत कीजिए। अरे मैं कहाँ आपको परेशान कर रहा हूँ, मैं तो आपको अपने बॉस के बारे में कुछ बताने आया हूँ, क्या आप जानना नहीं चाहेंगी अपने पति के बारे में कोई जानकारी। ये सुनते ही काव्या काफी उत्साहित हो गई और झट से पूछ पड़ी, जल्दी से बताइए ना, क्या जानते हैं आप मिस्टर सर के बारे में। वैसे मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। आपको पता है कि ये किश हमारे बॉस का पहला किश था, आपने हमारे बॉस का फर्स्ट किश चोरी कर लिया। जैसे ही खन्ना ने ये बात कही, काव्या एकदम से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसकी तरफ देखने लगी और अपने कोहनी से हल्के से उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप ना मिस्टर खन्ना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ये बोल काव्या रॉकी को मारने के लिए दौड़ने लगती है और वो अपने आप को बचाते हुए बोले जा रहे होते हैं, आउच मिस काव्या, मैंने क्या किया। काव्या अभी रॉकी को मारने के लिए दौड़ ही रही थी कि तभी उसकी नजर किचन के दरवाजे पर खड़े मास्कमैन पर पड़ गई। उसे देखते ही उसके शांत शरीर में फिर से कंपन उठ गई और उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। इसी वजह से वो झट से अपनी नजरों को चुरा इधर उधर देखने लगती है। मिस्टर खन्ना काव्या को खाना बनाने में डिस्टर्ब कर रहे थे, इसीलिए काव्या उनके पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़ते हुए बोली, प्लीज मिस्टर खन्ना, आप मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे उनके लिए खाना बनाने दीजिए, आज तो मैं उन्हें जीत कर ही रहूंगी। काव्या चिढ़ने की वजह से ये सारी बात बोल दी, पर जैसे ही वो किचन के दरवाजे के तरफ मुड़ी, दरवाजे पर अपने दोनों हाथों को पेंट की जेब में डाले मिस्टर सर को खड़ा देख उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सा दौड़ गया। शर्म की वजह से वो अपनी नजरें इधर से उधर घुमा खुद में गुस्सा करते हुए बोली, छिल काव्या, तुझे क्या जरूरत थी इस तरह की बता बोलने की, अब कैसे नजरें मिलाओ उन्हें। तभी मास्कमैन दरवाजे पर से अंदर की तरफ बढ़ते हुए काव्या के पास आप खड़ा हो जाता है। उन दोनों को देख मिस्टर खन्ना से रहा नहीं जाता है और वो अपने दोस्त की तरफ देखते हुए बोलता है, वाह बॉस, क्या बात है, मुझे तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी, मैं चलता हूँ। वो हंसते हुए किचन से निकल जाता है। अब काव्या थोड़ा और असहज महसूस करने लगी जब उसका पति अकेला उसके साथ था। वो अपने बालों को कान के पीछे करते हुए नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। तभी वो आदमी बोल पड़ा, तुम ठीक हो। एक खामोशी को तोड़ते हुए वो आदमी ने पहल की, जिसके बाद काव्या के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई थी। उसके बाद वो बोली, हम आइए हम बैठकर बात करते हैं। काव्या के कहने पर वो आदमी इस तरह से उसकी बात मान लेता है जैसे कि वो कोई खौफनाक दुनिया का बादशाह नहीं बल्कि एक टीचर का मासूम सा स्टूडेंट हो जो अपने टीचर की हर बात मानता है। वो दोनों अभी टेबल के तरफ बढ़ने ही वाले थे कि तभी काव्या का फोन अचानक से बज उठता है। उसका फोन चूंकि उसके पेंट की जेब में था इसीलिए वो थोड़ा हैरान हो गई। ये नंबर तो सिर्फ मिस्टर सर के पास है, तो फिर मुझे कौन कॉल कर सकता है। ये सोचते हुए काव्या कॉल रिसीव करते हुए बोलती है, हेलो, मैं काव्या बोल रही हूँ। उधर से एक आदमी बोलता है, हेलो, क्या मेरी बात सत्या की बहन से हो रही है। जैसे ही काव्या अपने भाई का नाम सुनती है उसका अभी एक पल पहले खिला हुआ चेहरा घबराहट में तब्दील हो जाता है और दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगती है। जी हाँ, मैं सत्या की बहन हूँ, प्लीज आप कौन है और आप इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं हमसे। देखिए मिस, हम सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर अवस्थी बात कर रहे हैं। चूंकि आपके भाई हॉस्पिटल में है इसीलिए हमने खबर दे दी आपको। ये बात काव्या के लिए अपार दुख से भी बड़ा था।
ये सुनते ही कि उकसा भाई हॉस्पिटल में है, उसके दिमाग का हर कोना सुन्न हो गया, मानो उसके हाथ से फोन छूट जमीन पर ही गिरने वाले थे कि तभी मास्कमैन जो उसी के सामने खड़ा था झट से फोन को गिरने से बचा लेता है और जल्दी से कान पर लगा मामले को जानने लगता है। उसे जैसे ही पता चलता है कि उसकी पत्नी का भाई हॉस्पिटल में है तो वो अगले ही पल अपने मोबाइल से किसी और को कॉल कर जल्दी से गाड़ी निकालने को बोलता है और कॉल रखने के बाद काव्या के थोड़ा पास जा उसके हाथों को थाम लेता है। जैसे ही काव्या खुद का हाथ उस आदमी के हाथे देखती है, उसे एक अजीब सा हिम्मत महसूस होता है। भले ही वो आदमी उससे कुछ भी नहीं बोला पर काव्या को उसके चेहरे को देखने से ऐसा लगा जैसे कि वो बोल रहा हो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे भाई को, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए वो बिना उसके कुछ बोले ही अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे देख मास्कमैन थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर बिना वो दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़े तेजी में घर से बाहर की ओर चल पड़ते हैं और अगले ही पल कार के अंदर जा बैठते हैं। पर इस वक्त भी काव्या का हाथ उसके पति के हाथों में था और उससे काव्या को बहुत हिम्मत मिल रही थी। गाड़ी में उन दोनों के अलावा रॉकी और उनका अपना ड्राइवर भी था। जब मास्कमैन काव्या के चेहरे को देखता है तो उसके असहाय चेहरे को देख उससे चुप नहीं रहा जाता, इसीलिए वो बोलता है, तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं होगा, तुम घबराओ मत। उस वक्त उसकी बातें काव्या के लिए किसी दवा से कम नहीं थी जो उसके निराश भरे मन में एक उम्मीद भर दे। जल्द ही वो कार सिटी हॉस्पिटल के बाहर सड़क के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। हॉस्पिटल को देखते ही वो आदमी काव्या से बोलता है, हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, तुम जाओ, जाकर अपने भाई से मिल लो। मास्कमैन बोल तो रहा था पर उसका मन अंदर से बेचैन था, वो काव्या का हाथ छोड़ना नहीं चाहता था। आज पहली बार उसका मन कर रहा था कि वो अपनी पत्नी के साथ निकाबी दुनिया से निकल बाहर चला जाए, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने काव्या के हाथों को छोड़ दिया। काव्या के जाते ही बड़े ही गंभीर आवाज में बिना रॉकी की तरफ देखे बोला, रॉकी मुझे भी तुम अपने जैसा मुखौटा ला कर दो। ये सुनते ही रॉकी पूरी तरह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो जहां तक अपने दोस्त को जानता था उसे आज तक उस मुखौटा से नफरत थी जिसे पहनते ही अपने असली चेहरा का अस्तित्व खो जाता है, और फिर भी आज वो मुझे वही मुखौटा मांग रहा है। क्यों दोस्त, क्या हुआ? कहीं तुम मिस काव्या के साथ तो नहीं रहना चाहते हो? कहीं तुम्हें उनसे प्यार तो नहीं हो गया? रॉकी मुस्कुराते हुए मास्कमैन की ओर देखते हुए बोला, पर उसने उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तभी रॉकी वापस से बोलता है, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि अब जल्द ही एक बच्चा आने वाला है। बच्चा शब्द सुनते ही मास्कमैन उसे नजरअंदाज नहीं कर सका और रॉकी के तरफ बिना किसी भाव के देखने लगा। वैसे ये बात रॉकी मजाक में नहीं बोल रहा था, उसने शादी ही इसीलिए की थी कि उनका वंश आगे बढ़ सके। पर रॉकी इस बात से खुद में बहुत खुश था कि भगवान ने उसे एक ऐसी लड़की से मिलवा दिया जो उसके दोस्त के लिए बिल्कुल सही है। उसने पत्थर जैसे आदमी के दिल में प्यार जगा दिया। ये कोई साधारण बात नहीं थी। हॉस्पिटल के अंदर काव्या तेजी से डॉक्टर के पास चली गई और घबराते हुए बोली, डॉक्टर, डॉक्टर मेरे भाई को क्या हुआ है? अभी ही तो कुछ दिन पहले सब सही था, फिर अचानक क्या हो गया मेरे भाई को? मिस आप इतना घबराए मत, आपका भाई बिल्कुल स्वस्थ है। वो दरअसल आज वैसे स्कूल से घर आते वक्त जिस गाड़ी में बैठा था उसका किसी दूसरे गाड़ी से टक्कर हो गई जिस वजह से उसे मामूली खरोच आ गई है, बाकी वो पूरी तरह से ठीक है, आप जाकर उससे मिल सकती है। ये बात सुनते ही काव्या के अंदर जो अब तक एक अड़ा था वो कहीं गायब हो गया और वो एक गहरी सांस लेते हुए राहत महसूस की। सत्या, मेरे भाई, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? मुझे देखने दो प्लीज दीदी, आप मेरे लिए इतना दुखी मत होइए। देखिए मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, बस थोड़ा सा पैर में चोट आया है, बाकी पूरा फिट एंड फाइन हूँ। उसकी बातों को सुन काव्या के चेहरे पर थोड़ा स्माइल आ जाता है। तभी सत्या जो काव्या के साथ उसके पर्सनल ड्राइवर को देखता है तो उसे लगता है कहीं यही तो उसके बहन का पति नहीं है, इसीलिए वो अपनी बहन से पूछता है, दीदी क्या ये आपके पति है? ये बात सुनते ही काव्या एकदम से अपना गला साफ करते हुए ड्राइवर की ओर देखने लगती है, फिर सत्या से बोलती है, नहीं भाई, दरअसल ये मेरे पति के बड़े भाई है। क्या बड़ा भाई? बिल्कुल भी नहीं। वो ड्राइवर अपना गला साफ करते हुए खुद में ही सोचता है, उनका बड़ा भाई बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, मैं ड्राइवर ही सही हूँ। चूंकि सत्या के पैरों में चोट लगी थी इसी वजह से वो चल नहीं सकता था,
इसीलिए ड्राइवर उसे अपने कंधे के सहारे लेकर हॉस्पिटल से बाहर की ओर जाने लगा। काव्या भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। काव्या चल तो रही थी पर वो मन ही मन काफी दुखी थी और खुद में सोच रही थी, मैं आज उनके साथ रहना चाहती थी। मैंने इतने दिनों से उनके आने का इंतजार किया था और आज जब वो यहाँ है तो मैं ही उनके पास नहीं होऊंगी। मैंने आज उनसे बोला था कि मैं उन्हें अपने करीब ले आऊंगी, पर अब क्या क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में। ये सब सोचते सोचते वो तीनों हॉस्पिटल के बाहर आ गए और सड़क के किनारे खड़े हो गए। जैसे ही वो खड़े हुए एक दूसरी गाड़ी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। पर काव्या अकेला नहीं जाना चाहती थी, वो अपने पति के साथ रहना चाहती थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देख वो ड्राइवर बोला, मिस काव्या मैं इनके साथ आगे जाता हूँ, आप दूसरी कार से आइए। उसकी बातों को सुन वैसे तो काव्या अपने भाई को नहीं छोड़ना चाहती थी, पर फिर भी ड्राइवर को मना नहीं कर सकी क्योंकि उसका दिल चाहता था कि वो अपने पति के साथ रहे। जब से काव्या के माँ बाबा उसे बचपन में ही छोड़ गुजर गए, उसके बाद से काव्या अपने भाई के लिए माँ बाबा दोनों बन गई और उसकी दुनिया ही उसका भाई बन गया। पर उसे आज ऐसा एहसास हो रहा था कि अब धीरे धीरे शायद उसकी दुनिया बदल रही थी। उस गाड़ी के जाते ही रॉकी तुरंत वो कार ले काव्या के सामने आ खड़ा कर देता है। कार के आते ही काव्या अंदर बैठ जाती है। अब तुम्हारा भाई कैसा है? वो ठीक है। अच्छा। फिर कार चल पड़ता है और दोनों के बीच कुछ देर खामोशी छा जाती है। काव्या के मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे, इसीलिए वो सोचते हुए बोली, मिस्टर सर, मैं सच कहूँ तो मैं आज आपके साथ घर जाना चाहती थी, पर काव्या हिचक की वजह से बात पूरी नहीं कर पाती है। लेकिन फिर भी वो आदमी उसकी बातों को समझ जाता है और बड़े ही सहजता के साथ उसके बालों को अपने हाथों से सहलाते हुए बोलता है, तुम अभी अपने भाई के साथ ही रुको, उसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातों को बिना कहे वो इतनी अच्छी तरह कैसे समझ जाते हैं। इसी वजह से उसे खुशी भी हो रही थी। तभी वो उन्हें थैंक यू कह चुप रह जाती है। फिर वो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं वापस घर आकर आपको जरूर जीत लूंगी मिस्टर सर। जल्द ही कार उस अपार्टमेंट के बाहर आकर रुक जाता है जहां पर उसका भाई रह रहा था। काव्या को कार से बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अपने पति से दूर नहीं जाना चाहती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे कार से निकलना पड़ा। वो कार से निकल